सो नेक्स्ट वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है इट इज़ द स्पेस अराउंड अ मटीरियल बॉडी अराउंड विच ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे आपका कोई मैग्नेट पड़ा होता है ना, उसके कुछ एरिया होता है जहाँ आप उसका इन्फ्लुएंस क्या है एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक, तो वो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह कोई भी अगर मटेरियल बॉडी है जहाँ जितने पोर्शन तक या जितने एरिया तक उसका क्या है ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब हम बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने किसको नाम दिया है, अगर कोई भी एक यूनिट बॉडी है उसे इन्फिनिटी से उठा करके मुझे इस फील्ड में लेकर के आना है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसमें जो मुझे काम करना पड़ेगा उसको मैं क्या बोल रही हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। अब हम दिखाएंगे इसका एक्सप्रेशन, मैं आपको डिराइव करके बता रही हूँ। लेट्स अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस क्या है, कैपिटल आर और सेंटर ओ। द मास ऑफ द अर्थ इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड एट पॉइंट ओ। हम मान रहे हैं कि जो इसका मैक्सिमम मास है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सेंटर पे। सपोज ओ पी इक्वल टू आर, मैंने कोई पॉइंट ले लिया कुछ दूरी पे अर्थ की, पी पॉइंट, और उसका जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से कितना है, स्मॉल आर है। और मैंने फिर आगे दो पॉइंट्स लिए हैं ए एंड बी ऑन दिस स्ट्रेट लाइन सच दैट ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स डिस्टेंस अपार्ट है, ए जो पॉइंट है वो ओ से, और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी एक्स है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास एट पॉइंट ए विल बी, यानी अगर कोई ये जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है किसी भी बॉडी पे जो ए पॉइंट पे लाई कर रही है उस पर कितना होगा, जिसका मास कितना है, यूनिट मास है, वो होगा एफ इज इक्वल्स टू जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एम वन की जगह क्या आएगा, मास ऑफ द बॉडी, यानी अर्थ जो अट्रैक्ट कर रही है कैपिटल एम, इंटू मास ऑफ द सेकेंड बॉडी एम टू कितना है, वन, यूनिट मास है, इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज विच इज एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये जो फोर्स आ जाएगा बाय अर्थ ऑन दिस बॉडी एट ए, वो कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपका जो बॉडी है या आपका जो पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं वर्क डन करती हूँ, इफ़ आई एम डूइंग स्मॉल वर्क डन बाय फॉर ब्रिंगिंग दिस बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पी एट अ स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसे स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स मूव कराऊँ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो भी कितना होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, दैट इज डी डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इंटू डी एक्स। एफ की जगह आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, कैपिटल जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल डी एक्स। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ये तो स्मॉल वो था, अब हम ये जो स्मॉल वर्क डन मैंने निकाला है इन मूविंग अ स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, उसी को अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिस्टेंस आर। ठीक, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक लेकर के आना है इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ के अंदर। So now total work done in bringing a body from unit mass from infinity to point P can be obtained just by integrating the above expression within the limit x equal to infinity to x equal to r। अभी हमने जो स्मॉल वर्क डन निकाला था, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके पॉइंट आर तक जहाँ मुझे लेकर के आना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका स्मॉल वर्क डन था, इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटेड विद इन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। इसे जब आप खोलोगे है ना लिमिट्स को, ये तो दोनों कांस्टेंट है इसीलिए बाहर आ गए, तो ये रह क्या गया, वन अपॉन एक्स रह गया। तो वन अपॉन एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगी, इसको इंटीग्रेट करके वन अपॉन एक्स आ गया मेरा, है ना। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो आपको ऑफकोर्स आती ही होगी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर की क्या होती है, एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन विच विल बी इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स। ये इसकी इंटीग्रेशन होएगी वन अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो ये वन माइनस वन बाय माइनस भी मैंने बाहर ले लिया, ये भी ले लिए बाहर, तो क्या रहेगा, वन अपॉन एक्स, इसकी जगह वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, इसकी जो लिमिट्स पुट करेंगे, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वर्क डन का इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट एट आर, वो कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल डिस्टेंस आर। दिस इज द टोटल वर्क डन, और दिस टोटल वर्क डन इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी, जिसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं, वी पी से, जो कि क्या बता रहा है, मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की नोटेशन है। दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विच इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल जी एम अपॉन स्मॉल आर।
ठीक, तो फाइनली आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। तो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सिमिलर चीज़ है। दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी at a given position is defined as the energy stored in the body while bringing it from the position of zero potential to that position. अगर हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो क्या होती है, किसी इट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन। अगर आप किसी ज़ीरो पोटेंशियल से उठा करके किसी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर लेकर के आ रहे हो, तो उस केस में जितना वर्क डन हुआ है आपका, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सेम इज़ द केस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वही होगी जितना वर्क डन आपने किया इन कैरिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल पुल। सो इफ़ अ बॉडी इज एट इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द बॉडी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि डिस्टेंस इतना है। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। आर के साथ उसका क्योंकि इन्वर्सल रिलेशन है, मैंने आपको बताया था एफ इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द 1/r²। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा दो बॉडीज़ के बीच में, अगर वो बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी पे रीच कर जाएगा तो आपकी जो फोर्स है वो किस पे रीच करेगा, किस पे अप्रोच करेगा, जीरो पे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी वो जीरो लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो नाउ इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक, देन चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट फॉर द गिवन चेंज इन द पोजिशन। कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी आपकी कहीं दूर पड़ी है और कोई फोर्स लगेगी उस पर, तभी, ये तो जनरल रूल है फिजिक्स का कि अगर किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करनी है तो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा, तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर आपकी कोई बॉडी पड़ी है, इन्फिनिटी पे पड़ी है, उसके आपने डिस्टेंस मूव कराना है, चेंज कराना है, तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब उस पर फोर्स लगेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, तब हम क्या कहेंगे कि कुछ वर्क डन हुआ है। तो यही जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है फोर्स के द्वारा उस बॉडी पे टू चेंज इट्स पोजीशन, वो किस फॉर्म में आपका स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज़ ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इसका एक्सप्रेशन अगर मैं निकालने की बात करूँ तो कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम है, अ पार्टिकल m इज लाइंग एट पॉइंट A। पहले इसमें सिर्फ पता है फ़र्क क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हमने जो मास लिया था उसको यूनिटी लेकर के चले थे हम, कि यूनिट मास को मूव करा रहे हैं फ्रॉम A टू पॉइंट P, ठीक। लेकिन यहाँ पता क्या है, आप मास m लेकर के चल रहे हो। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपने यूनिट मास स्पेसिफाई किया था और यहाँ आप जनरल मास m लेकर के चल रहे हो, ठीक। अगर आपका कोई भी मास है वो m पे लाई कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी A will be by the earth of course will be gmm upon x², where capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the body lying at point A, and x is the total distance between O and A। ये जो x दिखाया गया वो इनके बीच का डिस्टेंस है। So now small work done in bringing a body from A to B at distance dx apart will be small work done, that is f dx होगा। सेम फॉर्मूला है। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए मुझे कहाँ से कहाँ लेके आना है, ये बॉडी यहाँ से एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एट डिस्टेंस पॉइंट P पे लेकर के आनी है। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, इस वर्क डन को इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। इस बार जो सा है वही सिमिलर फॉर्मूला चलेगा आपका, 1/x² को अगर आप इंटीग्रेट करोगे -1/x आएगा, वही आप इनमें लिमिट्स पुट करोगे इनकी, और फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -gm/mm/r। सो दिस वर्क डन इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो सिमिलर है, या कह सकते हैं सेम सिमिलर है उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। द ओनली डिफरेंस इज दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर हम जो मास है वो यूनिटी लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ हम मास ऑफ द बॉडी स्पेसिफाई करें कि वो m है, ठीक। तो u इज़ द नोटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड vp इज़ द नोटेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। So hope you like the video, and if you like it, don't forget to subscribe my channel and do share the video as well. And if you have some sort of question, you may use the comment box given below. Thank you so much.